हेलो गाइस, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाकुंभ यात्रा का फुल दर्शन और बहुत कुछ जो कि आपके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्या क्या हुआ हमारे साथ में। तो ये यात्रा शुरू होती है बरेली से फाफा मऊ जंक्शन तक। बरेली जंक्शन से इसमें हम लोग इसी कोच में यात्रा कर रहे हैं। ये राधिका रानी है, ये अपने एक्सपेरिमेंट कर रही हैं ट्रेन की लाइट के साथ में। तो देखिए ये एक नई चीज़ लग रही है ये, और बहुत ही आनंद आ रहा है इनके लिए। बहुत एंजॉय किया इन्होंने, ट्रेन में खूब शैतानियाँ की हैं, खूब परेशान किया है हमारे लिए और साथी यात्रीगणों के लिए। बंद कर दी। और ये हम लोग जंक्शन पे उतर गए, फाफा मऊ जंक्शन पे पहुंच गए। जब इस ट्रेन से उतर के भाई ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कहाँ जन्नत में आ गए, पिंजड़े से बाहर आ गए। तक क्योंकि 12 साढ़े 12 घंटे का हम लोगों ने सफ़र किया था, तो बिल्कुल बैठे बैठे ट्रेन में परेशान हो गए। 12.5 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, लेटने में बैठने में कुछ भी कहीं भी आप लोग तो परेशान हो जाते हैं। जब भाई इससे बाहर उतरे हम और सारे बच्चे, राधिका, सभी लोग इतना खुश हो रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल हाथ पैर एकदम ये लग रहा था फ्रेश। और ये फाफा मऊ जंक्शन के बाहर, ये बाहर का दृश्य है। ये जंक्शन से जैसे हम उतरे हैं उसके जस्ट बाहर ही बना हुआ बहुत ही सुंदर छवि बनी हुई थी। फिर ये हम लोग यात्रा के लिए निकल पड़े हैं और फाफा मऊ जंक्शन से बाहर जो चौराहा है, वहाँ चौराहे से बस मिलती है जो कि प्रयागराज शटल के नाम से मिलती है। तो उसका हम लोग वेट करने लगे थे, वहीं चौराहे से आगे मिलती है। लेकिन एक बात तो सच है, यहाँ पे सवारियों के लिए बैठने के लिए इतनी मारामारी हो रही थी भाई साहब, क्योंकि ट्रेन आते ही इतना ज़्यादा जाम हो जाता है चौराहे पे, सभी लोग खड़े हो जाते हैं और इतना परेशान हो रहे थे। सब लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई शटल आ रही थी, महाकुंभ प्रयागराज शटल आ रही थी, कोई भी बस आ रही, कोई भी सवारी आ रही, तुरंत बैठ जा रहे। और ये देखिए हम लोग बैठ के जब आगे निकलने लगे, ये गंगा जी के ऊपर से जो है बस निकल रही थी और इसने यहाँ पे उतारा है सिविल लाइन्स स्टैंड पे, जहाँ बस स्टैंड है। इस पर लिखा हुआ था आई लव प्रयागराज। हम लोगों ने यहाँ पे फोटो शूट किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा था और साफ सफाई बहुत अच्छी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ठेले ले लिए, जो कि भैया ये करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि बच्चे लोग साथ में थे, बैग थे और इतना चलना मुश्किल था। तो करीब 1.5 किलोमीटर के लिए हम लोगों ने ठेला लिया, फोटो शूट भी किए थे रास्ते में। और जब 2 किलोमीटर करीब हमने ठेले की यात्रा कर ली है सभी लोगों ने, उसके बाद में जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं गेट पे, तो मेन गेट जो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। ये देखिए लिखा हुआ है संगम 2 किलोमीटर, किला 1 किलोमीटर, बड़े हनुमान जी 1.5 किलोमीटर। इस तरह से यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, जिससे कि सभी यात्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद हो रही थी, बहुत ही गाइडलाइंस मिल रही थी कि हमें कहाँ जाना है, कितना पैदल चलना है, किस तरीके से। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। ये देखो रास्ते में जल लेने के लिए फूल प्रसाद और कहने जल लेने के लिए नारियल इत्यादि बिक रहा था। सभी लोग पैदल पैदल जा रहे थे, खूब भीड़ थी। अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन धूप हो रखी थी भाई, तो धूप में बड़ा परेशानी हो रही थी। नींबू पानी बिक रहा था, खीरे बिक रहे थे। हम सभी लोगों ने खीरे भी खूब खाए हैं, नींबू पानी भी खूब पिया है, क्योंकि सुबह सुबह भूख भी लग रही थी। अन्न नहीं खा सकते थे, गंगा जी में स्नान करके ही अन्न खाना था। कोई भी भोजन इत्यादि अन्न की कोई भी चीज़ जब भी खाने के लिए बोला था मम्मी पापा ने कि जब गंगा जी में स्नान करेंगे, प्रसाद आदि चढ़ा देंगे, तभी सभी लोग अन्न खाएंगे। तो ये हम लोग पहुँच गए थे कच्छप द्वार पे, और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है हमारी। ऐसे द्वारों से ही गुजर के सभी लोगों को जाना पड़ता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। लास्ट में नंदी द्वार जो है वो है, ये देखो आकर्ष हमारे कंधे पे बैठा हुआ है, राधिका पूर्णिमा के पास में है। और जो नंदी द्वार है लास्ट में, वो संगम का लास्ट द्वार है। पूर्णिमा का तो चेहरा भी पूरा लाल हो रखा था, क्योंकि धूप की वजह से इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी, इसके लिए धूप से एलर्जी हो जाती है और चेहरा इसका लाल हो जाता है। अजय फ़ोन में मस्त है, डॉक्टर साहब राधे राधे बोलते हुए डॉक्टरनी के साथ में। और मम्मी पापा अपना अपना बैग ले लिए हैं, फिर से यात्रा शुरू कर दी है। इसी टंकी पर राधिका आकर्ष को सबको हमने मुँह धुला था और थोड़ा ठंडक पहुँचाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी और चेहरा लाल हो रखा था सभी का, सभी लोग। और ये देखिए हमारी धर्मपत्नी जी हमारा हाथ पकड़ के संगम की ओर संग संग चलते हुए, बोलो हर हर गंगे महारानी। और ये देखो अजय और चांदनी ने आस्था की डुबकी लगाई है, दोनों भाई बहनों ने गंगा जी में त्रिवेणी संगम पे। फिर हमने और पूर्णिमा ने आस्था की डुबकी लगाई, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बारी बारी से। सभी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। आकर्ष और राधिका के लिए और मम्मी पापा के लिए हम लोगों ने शुरू में ही स्नान करा दिया था, क्योंकि पहले बच्चे लोग और मम्मी पापा को नहला दिया था, उसके बाद में हम लोगों ने स्नान किया था। और हम लोग अब निकल पड़े हैं वहाँ से। फिर आकर्ष बोला मुझे गन्ने का रस पीना है, तो मैंने गन्ने का रस पिलाया था। इस शाम का समय हो गया था, लौटते लौटते मुझे शाम हो गई थी। सुबह करीब 10-11 बजे यात्रा स्टार्ट की थी। स्नान करके जब हम वापसी में आए हैं तो करीब 5-6 बज गए थे।
और ये रास्ते में ये हमारे लिए आते समय ये ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ मिला है। रास्ते में मेला लगा हुआ है, सफाई कर रहा है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर, जो कि जगन्नाथपुरी जी के मंदिर का याद दिला रहा था। बिल्कुल वही उसी तरीके से लुक और इसका डेंट पेंट हो रखा था, तो ऐसा लग रहा था कि जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये अपनी एक अलग ही छवि थी। और लाइटिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा था। धीरे धीरे जब शाम होती जा रही थी, सारी लाइटें ऑन हो गई थी। रास्ते में श्री राम जानकी मंदिर जी पड़ा था, इसके हमने दर्शन किए थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदरता थी इस मंदिर में, इनकी प्रतिमाओं में। यहाँ सीता रामचंद्र भगवान जी का पूरा दरबार था, पूरा परिवार था। बहुत ही प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर है। यहाँ पे सभी लोगों ने दर्शन किए, फोटो लिए, आशीर्वाद लिया। उसके बाद में ये भीड़ देखिए भाई, महाकुंभ तो महाकुंभ ही होता है, इसका तो नज़ारा ही अलग है। पूरे महीने जिस भीड़ से हम लोग बचते रहे, वो ही भीड़ बिल्कुल कम नहीं हुई। और हम लोग गए हैं लास्ट में, तो लास्ट में भी भीड़ मिली। ये टेंट सिटी थी जहाँ पे हम लोगों ने फोटोशूट किया। ये अनंत अंबानी जी का भंडारा चल रहा था, जहाँ पे सभी लोग लाइन में लग के भंडारा ले रहे थे। बहुत ही भीड़ हो रखी थी, खूब लोगों ने भंडारा खाया। फिलहाल में हम लोग तो भंडारा कम ही खाते हैं। गुरुजी ने बोल रखा है हमारे कि बहुत ही इमरजेंसी हो, बहुत ही विपत्ति हो तो भंडारा खाना चाहिए, ऐसे आम भंडारा। और अगर हम खा रहे हैं भंडारा वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ पैसा, दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए।